आखिरी बार थे जब दत्ता के आंखों से आंसू निकले थे। भूल गया मैं सब कुछ, प्यार, मोहब्बत, वो लड़की, काम और पैसा। मेरी बहनों की जिंदगी बनाना, बस मार दिया सब कुछ, मार दिया उस दत्ता को। अंदर के जज्बात खत्म, आंखों के आंसू सब खत्म, दत्ता की स्टोरी खत्म और शुरू हुई दत्ता भाव की कहानी। दत्ता दत्ता भाव 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 भाव। जब आई साहब ने मेरे को सुप्रिया के बारे में बताया, तब मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन आई साहब के आंखों में आंसू थे, उन्हें मना नहीं कर पाया। आई साहब को लगता है कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं पिघल जाएगा। उनको अभी भी लगता है कि मेरे अंदर वो पुराना दत्ता कहीं जिंदा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आई साहब की बात मान लेता हूं। अपनी जिंदगी एक बार फिर से जीता हूं। लेकिन हुआ क्या, मैं वो सुप्रिया की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो वो 2 कदम पीछे लेती है। यही सब मेरे दिमाग में कल रात को। और तू बहुत देखा है मैंने, और मैं तेरे को बोलूं नक्कू, मैं एक बार किसी की आंखों में देख लूं ना तो उसका दिल पढ़ सकता है मैं। और मैंने सुप्रिया की आंखों में देख लिया, उसकी आंखों में प्यार नहीं है दत्ता के लिए, उसकी आंखों में दत्ता भाव के लिए डर है। चल क्या क्या नसीब है ना किसी किसी के। सो तो है। चल रामू चल जल्दी चल, अपने को कहाँ है फुर्सत। हाँ हाँ चल।
कहाँ गई थी तू? ए, बगैर बताए कहाँ गई थी? हाँ? सेठ जी ने मेरे को बोला भाऊ बहुत गुस्से में थे, तेरा हाथ पकड़ के तेरे को लेके गए। कहाँ गई थी? अरे बोल ना कि दूँ एक थप्पड़। बोल, किधर गई थी? साहब लेके गए थे। साहब लेके गए थे ये तो पता है, लेकिन कहाँ गई थी? पता नहीं। तो तू जाके भी आई और तेरे को मालूम नहीं? मेरे को क्या मालूम इस गांव के बारे में आई। कहीं तो वो तालाब के पास कुछ बात बतानी थी उन्हें मुझे। बात करनी थी, तेरे से बात करनी थी। मेरे को क्या येड़ी समझती है क्या तू? क्या बात करनी थी? कुछ दिल की बात थी आई, मैं तेरे को नहीं बता सकती। अबे भवानी, क्या कचरा भरा है तेरे दिमाग में? हाँ? 2 दिन में उस आदमी की शादी है और वो उस लड़की से नहीं की दिल की बात, और तेरे से दिल की बात करेगा वो? उसने लाख बोला, तू गई क्यों? तुझे अकल है कि नहीं? कितनी बार समझाया, मत पड़ इस झमेले में, मत पड़। ये जो सर पे प्यार का भूत सवार है ना, उतार दे उसे, उतार। आई, तू जैसा सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। साहब ने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। अब मैं समझ गई कि साहब को क्या चाहिए। आई, मैं कराएगी साहिब की शादी सुप्रिया ताई से। पप्पा से ना बस बोलेगी, पप्पा मेरी बात मानेंगे। तुम जानना चाहती हो जो मैंने किया वो क्यों किया? जानना चाहती हो ना? तो चलो। यही वो जगह है, यही वो जगह है, यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां मैंने दफनाया था दत्ता को, और पैदा हुआ था दत्ता भाव। दत्ता भाव। साहब, आप आज भी पियोगे? क्यों? आज कोई ड्राई डे है या कोई व्रत है? वो आई बोलती है। सब कुछ तेरी आई बताती है या तू भी कभी कुछ सोचती है? मैं भी बोलती है। दिल की बात बोलो ना तो दिल हल्का हो जाता है, और आंसू बाहर आते तो मन साफ होता है। पुरानी यादें सब बह जाती है, फिर
फिर नई शुरुआत होती है साहब। तू किस मिट्टी की बनी है नक्कू? मैं काली मिट्टी की। मैं भी सोच में पड़ गया था, पता नहीं क्यों तुझे सब बता दिया मैंने। और तू चुपचाप सब सुनती रही। कुछ समझी या नहीं समझी है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बोलने के बाद बढ़ जाता है। अब साहब, गिलास और दिल एक जैसे थोड़ी ना होते कि एक बार टूटा तो फिर कभी नहीं बनेगा। सुप्रिया ताई बहुत अच्छी है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। साहब, एक बात बोलूं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आप एक मौका दो इस शादी को, अपने आप को, फिर देखो सब अच्छा हो जाएगा। मैं ज्यादा बोल गई? हाँ, माफी साहब। नकुशा रुक जा। ले जा। लेके जा। आप नहीं पियोगे साहब? मैं चाय लेके आती है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ आज रात ही रख लूं। उसे वही रहने दे। तू है तो बहुत छोटी सी, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती है। काश मेरा दिल भी तेरी तरह होता, सब पर आसानी से भरोसा कर सकता। लेकिन सब इतने हिम्मत वाले नहीं होते ना, अपने आप को दूसरा मौका नहीं दे सकते, कोशिश कर सकते। ए सुन, तेरी बातें अच्छी लगती है, लेकिन जब तू कम बोलती है। मैंने उसे सॉरी कह दिया, दिल से कहा। अब तू यूं ही रूठी बीवी की तरह पीछे पीछे चलेगा या? अरे नहीं भाऊ, तुमसे क्या नाराज होना। पण भाऊ तुम किधर गया था? मैं बहुत टेंशन में आ गया था।
उसी मनुष्य तालाब पे। भाव पण क्यों? तू नहीं समझेगा। वो सब छोड़, काम की बात करते हैं। अपना सांगली के जमीन का डील बाकी है ना? हाँ भाव। देख, आरिफ इतना सीधा है नहीं जितना वो दिखता है। तो एक काम कर, तू उसके साथ हर मीटिंग में जाना, उसको समझा। भाव ने बोला इस बार मुझे साफ सुथरा सौदा चाहिए, नहीं तो वो जानता ही है। चल आओ थोड़ा। ले ले। कमाल है, मुझे यहाँ बुला के खुद गायब है। कहाँ है तुम्हारी लीला ताई? आ गई आपकी लीला ताई। मुस्कुरा तो ऐसे रही है जैसे अकेले ही शादी रुकवा के आई हो। ताई, बस कुछ ऐसा ही समझ ले। इस बार तू नहीं, मैं बताऊंगी कि क्या करना है। और प्लान भी ऐसा कि एकदम परफेक्ट, वो बिना साड़ी या एसी में जहर डाले। क्या बात है, आजकल मेरी बहनों का दिमाग चलने लगा है। तो सुनो, कैसा लगा प्लान ताई? बचकानी बातें कर रही हो लीला। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो भाव जिंदा नहीं छोड़ेगा। ताई, तुम्हें ना हमारी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। सोच लो, क्योंकि अगर कोई गलती हुई तो मैं तो बीच में नहीं आऊंगी ना। अपना किया खुद ही भुगत लेना। वो क्या है ना ताई, मुझे लगता है आपको मेरे प्लान से जलन हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्लान आपके दिमाग में क्यों नहीं आया, है ना? मेरे दिमाग तक तुम दोनों पहुंचने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारे बस का नहीं है। चलो देखते हैं इस बार क्या होता है। तुम चाल चलो, तुम दिमाग लगाओ। कामयाब हुई तो तालियां मैं खुद बजाऊंगी। पर ताई, मुझे बहुत डर लग रहा है ताई। अच्छा तो बेटा तुम एक काम करो, तुम अपने गुड्डे और गुड्डी की शादी करवा दो। डर लग रहा है। ताई, वो जो चिट्ठी थी उसका क्या? अभी के लिए उस चिट्ठी को भूल जाओ, आने दो। जितनी चिट्ठियां आती हैं आने दो। ऐसी चिट्ठियों से अब मैं नहीं डरने वाली। अरे रे 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 बाबा रे, काय चालत काय थे। तीनों बहनें एक साथ, कुछ खास बात है?
काय ताई काय म्हणतात? मेरे को भी बताओ ना. इतनी दिलचस्पी तुम मत लो सुदर्शन, ये 3 बहनों की बातें हैं, बीच में मत बोलो. चलिए रूप्स. जी ताई, आइंदा अपने मतलब से मतलब रखना. ताई को गुस्सा बहुत आता है. एक ये हैं और एक तेरे भाव. मेरी समझ के बाहर. क्या ये गरीब परिवार में शादी बना रहे हूं? अरे मेरे को बोला रहता, सोने में तोल के देता तेरे भाव को. इतना दहेज आता ना, एक नई हवेली लेनी पड़ती. भाऊ और आई साहब और उन दोनों के आदर्श, हमें उससे क्या? अरे मैं तो कहती हूँ आग लगे इस घर में, हम तो जिए मस्ती में. अरे लीलू, तेरी मस्ती. वैसे तेरा भाई बड़ा अजीब है. धंधा उसका खून खराब है, पर उसूल ऐसे जैसे कि कोई धर्मात्मा हो. चल छोड़ उसे. ये शादी विधि हो जाने दे, फिर घूमने चलते हैं. फक्त तू आणि मी. क्या बोलते हैं? जाएंगे, जरूर जाएंगे. पहले मुझे कामयाब तो होने दो. आज मैंने कुछ प्लान किया है, तुम बस आगे आगे देखो होता है क्या. अनाय, अनाय, एक मिनट. अनाय, अनाय, क्या कर? झगड़ा नहीं. hey, चलो झगड़ा नहीं, गंदी बात. झगड़ा नहीं करते, झगड़ा नहीं. चलो मिठाई खाओ. ये लो लड्डू. बोलो हरिओम. चलो अभी गले मिलो. शाबाश शाबाश. बकवास है. ऐसी लड़की के लिए भाई साहब इतना पैसा खर्चा कर. भाऊ भाऊ भाव भाव सारे इंतजाम पे मैं नजर रखे हूं. आप चिंता नहीं करो, मैं हूं ना. संभाल लिया मैंने. तुम यहाँ देखो, मैं वहां देखती हूँ. देख, सब ठीक होना चाहिए. जा जाके झाड़ी मार वहाँ पे. ओके बजी, मैं सब एकदम चकाचक कर देगा. जा जा जा. ए नवीन, फूल लाने का इधर. अब लाइटिंग वाइटिंग. हाँ, अरे उधर क्या देख रहा है? हाँ जी साहब, सब ठीक है ना? सब ठीक है इधर. भरा हुआ है. भरा हुआ है. हाँ देख, पूरा चेक मार. अगर कुछ भी लोचा. आंख पार. ठीक है, मैं आता है. ध्यान दे जरा. ताई, क्या हुआ ताई?
कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मंडप मंडप, हाँ मैं मंडप देख रही थी। वो क्या है ना, ये मंडप देख के मुझे मेरी शादी याद आ गई। उस दिन मैं कितनी खुश थी, और मेरे वो भी उस दिन कितने अच्छे लग रहे थे। बाजी, अरे कुठे आहेस कुठे तू? इकडे आहे मी। वो 5 कुंवारी कन्याओं का क्या हुआ? है ना ये साहब, एक तो अपने कोल्हापुर वाली मौसी की लड़की, और अपने नागपुर वाले बड़े मामा की लड़की, अपने पड़ोस की रजनी, और एक और थी, हाँ वो सुप्रिया बहनी की चचेरी बहन रितु रितु रितु। ये तो 4 हो गई, 5वीं कौन? अरे 4 भाई साहब, हिसाब में बचपन से ही कच्चे है। दीव का आता है। अरे माफ करा 5 कुंवारी कन्या। अरे मैं भाव के लिए 50 कुंवारी कन्या खड़ी करेगा, 50 क्या 500 करेगा, बस आता है मैं। लवकर रे बाबा लवकर। जगदंब जगदंब। नको, इधर उठा, मैं दूसरा लाती हूँ। 500 क्या, एक भी कहां से लाऊं मैं? अरे बाजी क्या करेगा रे तू? ये कोयल, ते रास्ते में फूल बिछाई क्यों खड़ी है? बाजी लवकर रे बाबा। ओ ऐसा बघतो मी, बघतो दत्ता, ये दत्ता, ये रे बाळा. काय बाई पोरं तरी दे.